प्रणाम। जय माता दी, जय भोलेनाथ। वृंदावात्सल्य में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूँ रीमा ओझा। आज का हमारा पॉडकास्ट आध्यात्म और धर्म से जुड़ा हुआ है, क्योंकि आज हमारे साथ हैं श्री श्री 1008 महामंडलेश्वर गुरु माँ अंजनी देवी नंदगिरी जी। गुरु माँ, आपका बहुत बहुत स्वागत है। प्रणाम। प्रणाम। जय माता दी, हर हर महादेव। माँ, सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि आपके आध्यात्मिक जीवन की शुरुआत कैसे हुई? मेरी आध्यात्मिक जीवन की शुरुआत जब मैं 5 वर्ष की थी तब से प्रारंभ हुई। जैसे कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनको जन्म काल से ही अध्यात्म की ओर नक्षत्र ले जाते हैं। मेरा जीवन भी जब मैं 5 वर्ष की थी तभी से मैं माँ भगवती की आराधना से जुड़कर चली हूँ। यानी कि आराधना का नियम भले ही ना पता हो, लेकिन आकर्षण जो है मुझे लगभग जब मैं 5 वर्ष की आयु की थी तब से प्रारंभ हो गया जी। तो ऐसा क्या हुआ, ऐसा कौन सा मोमेंट था कि आपको लगा कि नहीं, मुझे आध्यात्म के रास्ते में जाना चाहिए, धर्म के रास्ते में जाना चाहिए? कुछ जब तो ऐसा हुआ होगा। बाल्यकाल अवस्था से रहा तो आकर्षण का केंद्र बना अध्यात्म। माँ भगवती की जो दर्शन थे वो बहुत ही आकर्षण पूर्ण रहे। तो एक अनजाने भाव से जो है मैं उनकी आराधना से जुड़ती रही। जैसे कि हमारे सत्य सनातन धर्म में नवरात्र की बहुत महिमा है, तो नवरात्रि के दिनों में मुझे माँ को श्रृंगार करना और माँ के प्रति नवरात्रि करनी, तो वो सब चीजें रहता था। और जहां तक माता पिता का प्रश्न रहता है तो उनको लगता है कि बच्चा छोटा है तो वो ये सब नहीं कर सकता। तो मैंने उस अवस्था से उस चीजों को अपनाया और धीरे धीरे कर समय के साथ साथ ऐसा हुआ कि जब आप अध्यात्म से जुड़ते हैं तो आपका मनोबल जो है वो बढ़ जाता है। और मनोबल के बढ़ने से क्या होता है कि जब आपके लिए कोई ऐसी परिस्थितियां आती हैं जब आपका कोई साथ नहीं देता, तब अध्यात्म से जुड़ी हुई शक्ति आपको आगे तक ले जाती है। तो ये सबसे बड़ी मेरी विचार की बात यही है कि मैं सबको ये कहती हूँ कि जब आप किसी परिस्थितियों में होते हो ऐसी जिससे कोई और आपको बाहर नहीं निकाल सकता, तो अध्यात्म एक ऐसी पूंजी है जो आपकी सदैव काम आती है। आपके परिवार ने पूरा साथ दिया था इसके लिए? परिवार ने साथ जब तक दिया जब तक कोई भी बच्चा जो है वो धर्म से जुड़ता है, यानी वो आपकी तरह वस्त्र पहन ले तो माता पिता को कोई समस्या नहीं आती है, या उसको लगता है कि पढ़ाई जरूरी है तो थोड़ा थोड़ा पढ़ने भी लगा बच्चा, तभी भी कोई दिक्कत नहीं है। सुबह शाम की जोत बत्ती करे तो कोई दिक्कत नहीं है। जब वो अपने जीवन में एक ऐसी यात्रा को शुरू करे कि अब उसके लिए धर्म से बड़ा कुछ नहीं है, वहां थोड़ी परिस्थितियां खराब हो जाती हैं, लेकिन अपने आप वो सब चीजें बहुत अच्छे से हो रहा है और आज तक हो रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं आई है। माँ, आपने बताया कि आप बहुत ही छोटी उम्र से ही माता रानी की सेवा करती थी, उनके लिए श्रद्धा थी आपकी, लेकिन आपने भगवा कब धारण किया? क्योंकि छोटी उम्र में तो मुझे नहीं लगता कि शायद कोई भगवा धारण करता होगा, उसकी भी एक उम्र के बाद ही धारण करते होंगे। तो आपने भगवा कब धारण किया? क्योंकि मैंने आपको बताया कि बाल्य अवस्था से मैं भगवती के साथ जुड़ी और एक समय ऐसा आया जब माँ आद्य शक्ति मेरे संग जुड़ी। दोनों में क्या अंतर है कि संसार भगवान की आराधना तो हर कोई कर रहा है, जब माई के नाम का प्रकाश मेरे अंदर प्रवेश किया उस क्षण जो है मैंने अपना सब कुछ त्याग दिया। तो आज हमारे हिंदू सनातन धर्म में साड़ी नाम का जो पोशाक है इसको बहुत महत्व दिया जाता है। तो मैंने भी काफी समय जो है जो विदेशी पोशाक है उसे न पहनते हुए मैंने माई की शरण में साड़ी को पहना। एक दिन ऐसा आया कि मेरे मन में जो है वैराग्य इतनी तीव्रता के साथ आ गया कि मेरा वैराग्य का अर्थ ऐसा है कि आपने देखा है कि नागे साधु होते हैं, तो उनका वैराग्य इतना हो जाता है कि वो अपने वस्त्र को त्याग देते हैं और पूर्णतः नागा साधु बन जाते हैं। स्त्री के अंदर बहुत मर्यादा है, लेकिन अंदर जो मेरा वैराग्य इतना उच्च कोटि पर चला गया कि मैं आपको ऐसा आपके लिए क्या कर दूं जो दुनिया से अलग हो जाए। उस समय जो मेरे मन में विचार आया तो मैंने अपने जो मेरा पहरावा था मैंने उसको सबको छोड़कर माई की ही आज्ञा से मैंने लाल कलर का चोला पहनना शुरू किया। मैंने काफी लंबे वर्ष तक जो है लाल कलर का चोला धारण किया। आज भी मैं माँ की शरणागत हूँ, लेकिन
जब हम संन्यास में आए और संत समाज से जुड़े, साथ में महामंडलेश्वर के पद से नियुक्त किए गए, आज से 4 वर्ष पहले, 4 से 5 वर्ष हो गए हैं इस बात को। तो उस समय जो है एक संत की पहचान और एक संत की जो पोशाक है वो भगवा है जी। और भगवे से सुंदर कुछ है नहीं। तो लाल कलर का जो रंग का जो चोला था, उसके बाद जो है मैंने ये भगवा धारण कर लिया। और भगवा अपने आप में एक संत की पहचान है ना। जय श्री राम के जब नारे लगते हैं तो राम नजर आ जाते हैं, ओम नमो भगवते वासुदेव कह दे तो कृष्ण नजर आ जाते हैं, और जब भगवा देख ले तो संत समझ में आ जाते हैं। अब किसी ने भगवा नहीं पहना और अपने नाम के आगे संत लगा दिया तो ऐसा काम नहीं चलेगा। संत को संत दिखने के लिए भगवे के अंदर प्रवेश करना ही होगा। आज ऐसे अनेकों संत हैं जो कभी भगवा पहन लेते हैं, कभी थोड़ा सा कोई और जो है रंग की पोशाक धारण कर लेते हैं। तो मैंने एक दिन पहले भी कहा कि हमें किसी पाखंड में नहीं आना, जब इसको धारण कर लिया तो फिर इसी के हो गए। तो एक लंबे अरसे से जो है मैं अपनी माई का चोला नवरात्रों में लाल रंग का, और बाकी सारा जो मेरा दिन रहता है, समय रहता है, वो मैं भगवे को धारण कर रहती हूँ। और सभी से कहना चाहती हूँ कि इसका सम्मान करें। इसको पहनने वाला जो मनुष्य होता है वो अपना सब कुछ त्यागता है, सारे सुख को त्यागता है, फिर वो इसे धारण करता है। तो हमारे हिंदुओं के लिए बड़ा जरूरी है कि इसका सम्मान करें। और जितने भी आप देखते हैं जो भिखारी होते हैं, जो भिखारी का समाज है वो भी भगवा पहनता है। जितने भी गली में चोर उचक्के हैं वो भी भगवा पहनते हैं। लेकिन अगर उच्च कोटि का संत होगा वो कभी आपके दरवाजे पर कटोरा लेकर नहीं आएगा, वो भूखा मर जाएगा। अगर आप उसे उसके आश्रम देने आते हैं तो वो स्वीकार करता है, वहां वो भीख नहीं मांगता। इसलिए ब्राह्मण का और संत का वेश धारण करने वाले जो कालनेमी संत हैं वो आज सड़कों पर घूम रहे हैं, और जो उच्च कोटि के संत हैं वो अपने आश्रम और मंदिर की सेवाओं में रत हैं। तो ये हमारी पहचान है और अब यही हमारी पहचान है, भगवा। माँ, सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि अखाड़ा क्या होता है। जैसे अखाड़े के बारे में काफी लोगों को नहीं पता, पहले मुझे भी नहीं पता था, बाद में मैंने जाना, इसके बारे में पढ़ा। तो मैं चाहूंगी कि आप हमारे दर्शकों को बताएं कि अखाड़ा क्या होता है। जैसे आप खाटू श्याम अखाड़ा से जुड़ी हुई हैं, तो अपने बारे में कि आप कैसे जुड़ी, कैसा रहा आपका सफर, मैं जानना चाहूंगी। देखिए, अखाड़े का जो वर्णन है वो आज से नहीं है, सदियों से चला आ रहा है। और अखाड़े के अंदर जिस प्रकार से आज देश को चलाने के लिए हम देखते हैं कि भारतीय सेना की आवश्यकता होती है, तो अध्यात्म की जो सेना है वो अखाड़े से जुड़े हुए प्रत्येक संत है। जब आप ये देखते हैं कि समाज में कितनी बुराई बढ़ गई है, तो उसको खत्म करने के लिए अखाड़े से जुड़े हुए संत महापुरुष हैं। और ये जब एक समूह बना, इसको हमने अखाड़े का नाम दिया। इस अखाड़े में धर्म के विरुद्ध अगर कुछ हो रहा है तो उस पर चर्चा की जाती है। और मैं तो ये भी कहूंगी कि अखाड़े ने तब काम किया है जब अंग्रेजों का शासन रहा और हिंदुओं पर अत्याचार हुए, तब भी हमारी भारतीय सेना के बिल्कुल बराबर जो है अखाड़े की सेना ने भरपूर सहयोग किया, साथ दिया और विजय भी प्राप्त की। तो कहने का मतलब ये कि आध्यात्म रूप से जो सेना है उसे हम अखाड़ा कहते हैं। अच्छा, मतलब हमारे सनातन धर्म की रक्षा, उसके लिए काम करना अखाड़ा कहलाता है। बिल्कुल बिल्कुल अखाड़ा कहलाता है, क्योंकि इसमें बहुत सारे संत महापुरुष हैं। और जहां तक युद्ध की बात है, युद्ध वो लड़ा जाता है जो हमारे वैदिक रूप से भी उसको शामिल किया जाए, नीतियों के अनुसार उस चीज को किया जाता है। कि ऐसा नहीं है कि हम अंधाधुंध किसी को मार रहे हैं, सत्य के आधार पर और धर्म के साथ रहकर जो युद्ध लड़े जाते हैं, उस युद्ध की एक बड़ी सेना जो है वो अखाड़ों से जुड़ी हुई होती है। जी, तो आप जैसे महामंडलेश्वर की पदवी है आपकी, तो आपके लिए कितना मुश्किल होता है इस पद को संभाल के रखना और इसके लिए कार्य करना? देखिए कि कुछ भी मुश्किल नहीं है। जब आप ये भगवा पहन लेते हैं तो आपके अंदर एक ऊर्जा का संचार होने लग जाता है कि जब आपने इसको धारण कर लिया तो ये आपकी वो वर्दी है जो समाज के हित के लिए काम करती है। और जब आप इस कार्य को करना शुरू कर देते हैं तो वहां तो एक ही बात संभव है कि आपके अंदर वो ऊर्जा है, वो शक्ति है,
वो परमात्मा की ऊर्जा है जिससे मुझे कभी इस कार्य को करने में कोई भय नहीं लगा है। और मैं एक स्त्री भी हूँ और मैं फिर भी ये वाली बात आपको भली भांति कहती हूँ कि जहाँ गलत हो रहा है मैं वहां बोलती आई हूँ, और आने वाले समय में भी जब तक भगवती की कृपा मुझ पर है मैं सदैव इस पर काम करती रहती हूँ। और आप ये भी देखिए कि जहां बात धर्म की है, आपने देखा है कि जहां रामायण का किसी ने खंडन कर दिया, किसी ने पुस्तकों को फाड़ दिया, हमारे पुराणों के साथ बेअदबी हुई, वहां पर सरकारें भले ही कम बोली हैं, लेकिन हमारे महामंडलेश्वर जिस भी से हैं, अखाड़ों से हैं, सबने इसमें बढ़ चढ़कर सहयोग किया। यानी जितने भी महामंडलेश्वर संत हैं उनके हृदय में कहीं भय नहीं है, वो बिल्कुल विराट रूप से सनातन धर्म की ऊपर पथ पर चल रही है। मैं ऐसा अक्सर देखा जाता है कि ना औरतों को कोई भी एक पोजीशन पाने के लिए जनरली भी घर में काम कर रही हैं या बाहर काम कर रही हैं, बहुत टफ होता है एक पोजीशन पाना। और आपने महामंडलेश्वर की पदवी ली है, तो ये इस सफर में कुछ तो प्रॉब्लम्स आई होंगी या फिर कैसी रही जर्नी, ये मैं जानना चाहती हूँ। जब आप संत महापुरुष बनते हैं, संत की टोली में आते हैं, तो आपको दोनों हाथों से अपने सुखों का त्याग करना है। अगर आपसे सुखों का त्याग नहीं हो रहा तो आप संत नहीं बन सकते हैं। और जब तक आप संत नहीं बनेंगे, आप महंत नहीं बनेंगे, आप महामंडलेश्वर नहीं बनेंगे, और जो भी हमारे सनातन धर्म में उच्च कोटि की जो पद है वहां तक पहुंचने के लिए त्याग की बहुत बड़ी आवश्यकता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि मैंने अपने क्षेत्र में, अपने जीवन काल में सबसे पहले श्रृंगार का त्याग किया था, क्योंकि श्रृंगार स्त्री को स्त्री बतलाती है कि उसके अंदर ये गुण होते हैं। वो हाथ में चूड़ियां पहनती हैं और वो पूर्ण श्रृंगार करती हैं, लेकिन मैंने अपने आप की ये कमजोरी को सबसे पहले भगवती के श्री चरणों में त्याग कर दिया कि मुझे श्रृंगार नहीं करना। मेरा श्रृंगार यही चंदन है, यही उस शमशान की भस्म है जिससे मैंने लगाकर ये आपको बतलाया है कि जीवन में कोई भी कष्ट आए, जो हमारा विचार है वो सबसे ऊपर रहने वाला है। लोगों ने बहुत कटाक्ष किए, संतों के ऊपर बहुत कटाक्ष होते हैं, लेकिन कभी उस पर हमने ध्यान नहीं दिया। क्यों? क्योंकि जीवन का मूल उद्देश्य मेरा क्या है? मेरा मूल उद्देश्य सत्य सनातन धर्म को चमकाना है, और जो उसको गंदा करने का प्रयास करता है उसे भी हम सूझबूझ से समझाते हैं कि हमारा जो सत्य सनातन धर्म है ये शाश्वत धर्म है, सदियों से चला आ रहा है। जिस प्रकार से कहते हैं कि सोना जितना पुराना हो उतना अच्छा होता है, उसी प्रकार से हमारा सनातन धर्म जो है ये सदियों पुरानी प्रथा हम जिसको चला रहे हैं, धर्म को चला रहे हैं, अगर आज भी इसको चमकाने के लिए हमारे जैसे कर्मचारियों को आगे आना पड़ा तो सदैव हम लोग इसमें कार्य करते रहेंगे। कोई डर नहीं, कोई भय नहीं, खूब आनंद है। अच्छा, अक्सर देखा गया है कि लोग कुर्सी के लिए, पावर के लिए, किसी ऊंचे पोजीशन में जाने के लिए लोग बहुत सारे ऐसे तिगड़म लगाते हैं, परेशान है, मरे जा रहे हैं लोग, बहुत सारी परेशानियां आ रही हैं। और जैसे कि आपको महामंडलेश्वर की पद आपको मिला हुआ है, तो आपके लिए ये पद एक पावर है कि समाज सेवा है? देखिए कि पद आनी और जानी चीज है। हो सकता है मैं आज महामंडलेश्वर हूँ और हो सकता है मैं कल महामंडलेश्वर ना रहूं। मैं श्री हिंदू तख्त से भी जो है राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हूँ। ऐसे अनेक सनातन धर्म से जुड़े हुए जो संघ है मैं उनमें कार्य कर रही हूँ, उसमें कार्यरत हूँ। लेकिन यहाँ बड़ा जो आपने प्रश्न रखा वो ये है कि पद मेरे लिए क्या महत्व रखता है। देखिए, जो सेवक होता है वो सेवक ही होता है। पद का मतलब कुर्सी पर बैठना नहीं है, कुर्सी पर बैठकर कार्य करना है। लेकिन आपको उससे बड़ी बात बता दूं कि पद से आप हट सकते हैं, फिर आप कौन है? फिर आपका क्या वजूद है? आपका आचरण, आपकी सेवा और आपका धर्म। अगर इस पर हम करते रहे अपना काम तो क्या पता इस पद से कहीं और ऊंचे पद की प्राप्ति हो जाए। तो भूख पद की नहीं है, मैं बचपन से इस कार्य को करती आ रही हूँ और जब तक मेरे अंदर प्राण है मुझे सनातन धर्म की लड़ाई लड़ते चले जाना है। तो उसमें आयु नहीं, उसमें पद नहीं, उसमें कोई लालसा नहीं, सिर्फ और सिर्फ अपने धर्म में अपने परिवारों को जोड़ना है। हिंदू को हिंदू बनाना बड़ा मुश्किल है, हिंदू को ईसाई बनाना बड़ा आसान है। हिंदू को गैर उसमें जाते हुए तो हम देख रहे हैं, लेकिन अगर हिंदू को ये कह दे भाई तू हिंदू है, जाग और मंदिर में आ, कहीं और जाने की आवश्यकता नहीं है। और इस बात को कहने के लिए किसी पद की आवश्यकता नहीं है। इस बात को कहने के लिए जिस ऊर्जा की आवश्यकता है वो मेरे बाल्य काल से जो है मेरे अंदर है, मैं कह देती हूँ। यही मेरा जीवन का मूल है। अब आजकल के युवा ना मतलब धर्म से, अध्यात्म से बहुत दूर हैं, क्योंकि डिस्ट्रैक्शंस बहुत हैं। सोशल मीडिया है, इंटरनेट है, बहुत कुछ है।
तो उनके लिए क्या आपका है कि उनको कैसे इससे जोड़ा जा सकता है, क्योंकि अल्टीमेटली हमारा धर्म हमारे साथ रहेगा हमेशा, ये सारी चीजें आएंगी और जाएंगी, तो उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, पहली बात तो ये बताऊं आपको कि प्रत्येक शहर की स्थिति अलग अलग है जी। अगर आप वृंदावन चले जाएं, अगर आप वैष्णो देवी चले जाएं, या आप किसी तीर्थ स्थल पर चले जाएं, या वह बच्चा किसी गुरु के शरणागत हो जाए, तो उसकी विचारधारा कुछ और है। लेकिन अगर वही बच्चा किसी क्लब में बैठा है, किसी बार में बैठा है, तो उसको समझाना असंभव हो गया। अब इसके पीछे का मूल क्या है? मूल ये है कि हम अपने बच्चे को हिंदू नहीं बना पाए हैं। हम अपने बच्चे को राजा बेटा बना सकते हैं, हम अपनी बेटी को बेटा बना सकते हैं, लेकिन हम अपने बच्चे को हिंदू नहीं बता सकते। हम उसको बता नहीं रहे कि भैया तिलक लगाओ, क्योंकि हिंदू धर्म में अगर आपके निशान ही खत्म हो जाएंगे, निशान बहुत बड़ी बात है। जब एक गाड़ी चल रही है, उसके अंदर ऐसे प्लस का निशान लगे, तो आप बताते हैं ये एम्बुलेंस है, यानी निशान बहुत बड़ी बात है। मेरे ऊपर जो निशान चिन्ह है वो ये बताता है कि मैं हिंदू हूँ। और अगर मेरे भाई बंधु कोई है, अगर वो मुझसे मिलेंगे तो मैंने तिलक लगाकर उन्हें निशान दूंगी और कहूंगी कि आप हिंदू हैं। लेकिन आज माता पिता ने अपने बच्चों को उस तिलक से वंचित कर दिया, उस मौली से वंचित कर दिया। यहाँ तक कि आज आप अपने बच्चों को कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ा रहे हैं, जबकि जहां पर मेन हमें ज्ञान प्राप्त होना चाहिए था, जैसा कि गुरुकुल, लेकिन हर शहर में गुरुकुल नहीं है। फिर भी ऐसे बहुत सारे स्कूल हैं जहां पर हम हिंदू को हिंदू बनाने का प्रयास कर सकते हैं, पर कॉन्वेंट में हिंदू को हिंदू से बेदखल कर दिया जाता है। तो समस्या कहाँ आ रही है? समाज में आ रही है, हमारे बच्चों के साथ माता पिता में आ रही है। आज माता पिता अपने बच्चे को अपग्रेड दिखाना चाहते हैं, मॉडर्न दिखाना चाहते हैं, लेकिन वो ये वाली बात भूल गए हैं कि अगर आप अपने बच्चे को मॉडर्न बनाने की बात कर रहे हैं ना, लेकिन अगर आपने उसको हिंदू नहीं बनाया, तो आने वाला जो समय है वो इतना आपको परेशान कर देगा कि वही बच्चा आपकी इज्जत नहीं करेगा। तो आप क्या समझना चाह रही हैं? मैं आपको ये कहना चाहती हूँ कि आप हिंदू को हिंदू बनाने का प्रयास कीजिए, इससे संस्कार भी आएंगे और हमें कुछ करना भी नहीं पड़ेगा। शहर को साफ नहीं करना, सबसे पहली सफाई हमें अपने घर में करनी है, घर के बच्चे से करनी है। और देखना कितना आनंद हो जाएगा कि जैसे हमें 500 लोगों के बीच में माइक पर चीखना पड़ता है, कहना पड़ता है कि अरे आप हिंदू हो, आप हिंदू हो, लेकिन हमें बताना पड़ रहा है। क्यों बताना पड़ रहा है? क्योंकि हमारे बच्चे में यहाँ ज्ञान की कमी है। तो माता पिता को ऐसे कौन से एफर्ट्स करने चाहिए शुरू से ही कि बच्चे को मतलब भगवान से जुड़े, अपने धर्म से जुड़े? क्या ऐसे कुछ टिप्स होने चाहिए? ऐसे माता पिता बनने से पहले लड़की अपने घर की बेटी होती जी। और जब आज हमारा प्रश्न रहता है कि आपकी बेटी 10-12 साल की हो गई है, आप इसे गुरु दीक्षा दीजिए, दिलाइए, इसको किसी गुरु के सानिध्य में भेजिए, तो वो कहता है अरे नहीं अभी नहीं जाएगी, जब इसकी शादी हो जाएगी तब जाएगी। अब पता चलता है कि जब उस बेटी का विवाह हुआ तो वहां पहले ही वो गुरु विमुख हैं, उनके खुद के पास गुरु नहीं है। तो ऐसा कहे कि ना तो जिसके साथ विवाह हुआ, ना तो वो वर जो है गुरुमुखी हुआ, और ना फिर आगे बेटी जिसके साथ उसका विवाह हुआ। तो अब जब उस स्थान पर गुरु का कोई मूल ही नहीं है, कोई सिस्टम ही नहीं चला रहे हैं, वहां पर आप अपने बच्चे को ज्ञान की बात सिखा रहे हैं। वहां मंदिर है? नहीं है। घरों में मंदिर नहीं है। किसी एक फोटो को टांग देना गुरु नहीं है या भगवान नहीं है। उसको लेकर चलना, सुबह शाम की आरती पाठ पूजा, ये मंत्र साधना नहीं है, ये तंत्र नहीं है, ये हमारे जीवन की दैनिक दिनचर्या है। अगर दिनचर्या धर्म के साथ होती चली जाएगी तो आप देखिए कि प्रत्येक बेटी के अंदर ये गुण आएगा। तो मैं पहले आपके माध्यम से बता देना चाहती हूँ कि कौन कहता है कि गुरु तब धारण करेंगे जब बेटी का विवाह हो जाएगा? क्यों डिवोर्स हो रहे हैं? अगर उसको गुरु की शर्म आ जाए कि अरे मेरा गुरु क्या सोचेगा, क्या मेरी बेटी का जो है 2 साल भी गुजर बसर नहीं हुई, वैवाहिक जीवन खत्म हो गया, उसमें सहनशीलता ही नहीं आई, उसे तो मोबाइल चलाना आया, उसे तो हुक्का पीना आया, उसे तो छोटे कपड़े पहनने का उसको सारे हुनर आए, लेकिन गृहस्थ जीवन कैसे चलेगा, सहनशीलता कैसे आएगी, ये गुरु सिखाते हैं, माता पिता नहीं सिखाते। अगर माता पिता सिखा रहे होते तो आज ये सब देखने को नहीं मिलता। तो गुरु का डर और गुरु का दर प्रत्येक जीव प्राणी के जीवन में बहुमूल्य है। माँ, जैसे आपने बताया कि बेटियों को दीक्षा दी जाए, गुरु के शरण में भेजा जाए, तो क्या ऐसे बेटों को नहीं करना चाहिए? क्योंकि आजकल ऐसे रेप केसेस हो रहे हैं, सब कुछ हो रहा है, ईव टीजिंग हो रही है, तो शुरुआत तो वहीं से हो रही है। तो मुझे जहां तक लगता है कि सबसे पहले तो आप अपने बेटे को ये सिखाइए कि किसी की इज्जत करना सीखें, बेटे बेटी दोनों में, लेकिन सारी जिम्मेदारियां बेटियों पर डाल दी जाती है, ऐसा क्यों है? नहीं, मैंने आपको कहा
कि जैसे बेटी जी। को तो इसलिए गुरु दीक्षा नहीं दी कि इसकी जब शादी हो होगी जाएगी। तब उसकी होगी। हाँ। पता चला जब बेटी बेचारी वहां गई, उसके मन में उत्सुकता थी कि मेरे को गुरु की प्राप्ति हो, लेकिन जिस घर में उसका विवाह हुआ पता चला वहां भी वहां गुरु पे नहीं है। तो क्या हुआ, अज्ञानता हो गई ना। तो पहली बात ये कि आप हिंदू धर्म में प्रत्येक व्यक्ति को जानने की आवश्यकता है कि अगर बेटी अविवाहित है या वो 15, 16, 18 साल की है, उसका अधिकार है गुरु धारण करना। शादी के बाद गुरु धारण करना हो ये कोई जरूरी बात नहीं है। माँ, जैसे कि आपने बताया कि लड़कियों को गुरु दीक्षा देनी चाहिए, शादी से पहले भी उन्हें आध्यात्मिक तरफ ले जाना चाहिए, अपना धर्म बताना चाहिए, तो आपको नहीं लगता है कि सबसे पहले लड़कों को करना चाहिए? क्योंकि लड़कियां सेफ क्यों नहीं है? बाहर निकलते ही उनको डर लगता है कि भाई अब लेट नाइट हो गया है, अब हम अकेले नहीं जा सकते। ये डर लड़कों को नहीं है, सिर्फ लड़कियों को ही है। ई प्रीजिंग हो रही है, रेप केसेस हो रहे हैं, ऐसी ऐसी चीजें हो रही हैं। तो आपको नहीं लगता कि सबसे पहले हमें अपने लड़कों को ही सिखाना चाहिए, घर में जो बच्चे हैं उन्हें सिखाना चाहिए कि आप सबकी इज्जत करना सीखो। इज्जत करना हमें लड़कियों को भी सिखाना है सबकी, बट एक स्पेशल जो चीज है वो जरूर सिखानी है उनको कि हाँ पहले आप औरतों की इज्जत करना सीखो, क्योंकि आप अल्टीमेटली आए एक औरत से ही हो। ठीक है, देखिए पहली बात कि जो गुरु परंपरा हमारी आज की नहीं है। जब देवी देवता भी पृथ्वी पर अपना एक अवतरण उन्होंने लिया तो उन्होंने भी गुरु को धारण किया। प्रभु श्री रामचंद्र जी के पास संपूर्ण ज्ञान होने के बाद भी उन्होंने भी वह गुरुकुल गए और उन्होंने ज्ञान को प्राप्त किया। तो अगर प्रत्येक बच्चा जो कि 7-8 साल का हो जाए, बेटी या बेटा, उसे गुरु के शरणागत होना जरूरी है जी। अगर आप अपनी बच्चों को 4 साल के बाद किसी प्लेवे स्कूल में ABCD सिखाने के लिए भेजते हैं तो उतनी ही जरूरत आज हमारे बच्चों को अध्यात्म नगरी की भी है। लेकिन आप बस ये तय कर लीजिए कि आपका बच्चा उस स्थान पर सुरक्षित हो। ठीक है, अब उसमें बेटी भी हो सकती है और बेटा भी हो सकता है। रेप केस क्यों होते हैं? रेप केस इसलिए होते हैं कि आज हमारा बच्चा जो है वो छोटी सी उम्र में बड़ा होना चाहता है, उसके अंदर धैर्य नहीं है। जो खाने की वस्तु उसको 10 साल में मिलनी चाहिए वो 8 साल में ही खाने का प्रयास कर रहा है, इससे वह बीमार हो जाता है। इसलिए आज हमारा जो विश्व है वो आगे बढ़ने की बजाय पीछे जा रहा है। ठीक है, इसलिए जो ज्ञान का अभाव है, स्त्री को स्त्री मानना, स्त्री को भगवती मानना, स्त्री मेरी माँ है, ये कहने से नहीं होगा, केवल नवरात्रि रखने से नहीं होगा। जब तक आप नवरात्रि का पुण्य फल चाहते हैं, देवी देवताओं की पूजा का पुण्य फल चाहते हैं, तो स्त्री का सम्मान प्रत्येक पुरुष को और स्त्री को भी स्त्री का सम्मान करने का अधिकार है। आज एक स्त्री कुछ करना चाहे तो पुरुष भले ही ना बोले, दूसरी स्त्री उस पर लांछन लगाती है, अरे इसका तो आचरण ठीक नहीं है, ये रात को घूम रही है। जब एक स्त्री दूसरी स्त्री के लिए बात करती है तो पुरुषों को भी मौका मिलता है। तो आप और हम हिंदू भाई बहन हैं, अगर कोई तरक्की कर रहा है तो हमें उसकी वाहवाही करनी है, हमें उसका संग देना है, उसके साथ चलना है। मैं भी एक स्त्री हूँ, मुझे भी क्या पता 100 आदमियों के बीच में बैठना होता है और हो सकता है कि कल कोई मेरे ऊपर भी लांछन लगा दे। ये समाज है। तो मैं कहना चाहती हूँ कि स्त्री का सम्मान एक स्त्री को भी करने की आवश्यकता है और एक पुरुष को भी स्त्री का सम्मान की आवश्यकता है, लेकिन संभव एक ही तरीके से है, अध्यात्म का ज्ञान। जब तक आध्यात्मिक ज्ञान नहीं प्राप्त होगा तब तक इस पूरे देश का कल्याण संभव ही नहीं है। इसलिए आजकल इतने सारे जैसे सब मानसिक रोग से ग्रसित हैं, क्योंकि किसी को पता ही नहीं है कि मुझे करना क्या है, सब एक दौड़ में भागे जा रहे हैं। इसके बारे में आप क्या कहेंगे कि मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य दोनों बहुत जरूरी है, और युवाओं में खास तौर से छोटी छोटी उम्र में उनको डिप्रेशन हो रहे हैं? देखिए, पहला प्रश्न का उत्तर यही दूंगी कि आपके पास एक फोन है और फोन में हर प्रकार की चीजें आ रही हैं। आपका इंटरेस्ट क्या है, आपकी रुचि किस क्षेत्र में है? अगर मेरा फोन आप उठाएंगे तो उसमें आध्यात्मिक ही रील्स आएंगी, लेकिन अगर एक बच्चे का इंटरेस्ट किसी और चीज को देखने में है तो उसके फोन में वही आता है। ठीक ऐसे ही हमारी बुद्धि है, हम जिस बात का स्मरण करते हैं हमारी बुद्धि में वही चेतना जागृत हो जाती है। अब छोटे बच्चे को अगर रोज एक अपशब्द सुनने को मिल रहा है रील के माध्यम से तो उसकी चेतना गलत जागृत होगी, फिर वो ढूंढेगा क्या? मैं बचपन से माँ 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 करती आई और मेरा जीवन का मूल माँ को ढूंढना बन गया। आज एक बच्चा जो 18 साल का है, 17 साल का है, उसको सखी सहेलियों को बनाना है तो वो क्या करता है, उसी को ढूंढने लग जाता है। तो अब ये जो चेतना है, ये चेतना, पुनः मैं वही कहूंगी, अध्यात्म से चेतना को जोड़ना, मैं आसान शब्द में चेतन,
मन का चेतन। जैसे एक धूना अगर हम जलाते हैं, उसको बनाते हैं, तो संत महात्माओं के मुख से सुना होगा, धूना चेतन हो गया, यानी एक चिंगारी। जब आपके मन में एक चिंगारी जगती है तो आपको वो बहुत बड़ी आग के रूप में दिखाई देने लग जाता है। अपने बच्चों के अंदर अगर चेतना जगा दी जाए, कहा ये कृष्ण भगवान है, ये हमारे अच्छे होने पर अच्छा वर देते हैं, बुरे होने पर बुरा वर देते हैं ना, पर हमें बताने की यहाँ आवश्यकता है कि अगर हम अपने बच्चों को चेतना में, बच्चों के अंदर भगवान को नहीं बिठा रहे हैं तो वहां पर कल्याण हो नहीं सकता है। जीवन का मूल क्या है कि आप अपने बच्चे को आध्यात्मिक जरूर बनाएं। आज रील्स देख लीजिए, आप अपने माथे पर केसर का तिलक लगाएं, बुध बृहस्पति अच्छा हो जाता है, आप रक्त चंदन का तिलक लगाएं। इस प्रकार से अलग अलग उसको तिलक का जो है माध्यम बताया गया है। क्यों बताया गया कि आप अपने ग्रहों को मजबूत कीजिए, अपने धर्म को मजबूत कीजिए। मैं कहती हूँ कि आप अपने गुरु को मजबूत कर लीजिए। जिस मनुष्य के जीवन में गुरु मजबूत हो जाता है, उसके जीवन में कभी गलत परिस्थितियां आगे नहीं आती हैं। तो हम अपने बच्चे को किस दिशा में ले जाएं? हाथ पकड़कर आप अपने बच्चों को मंदिर ले जाइए, आप अपने बच्चों को गुरुद्वारे ले जाइए। और मैंने एक शब्द बोला है, दर और डर दोनों ही जरूरी है। डर भी जरूरी है और भगवान के प्रति डर भी जरूरी है। अगर एक 70 साल का व्यक्ति एक 10 साल की व्यक्ति के बच्चे के साथ कुकर्म करता है, इसका मतलब उसको डर नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि यही 10 साल की बेटी को तो आप नवरात्रि के अंतिम दिनों में ढूंढ रहे हैं, आप कन्या पूजन कर रहे हैं। आप क्यों ढोंग कर रहे हैं? क्यों आप कह रहे हलवा पूरी खिलानी है? क्यों आपको उनको चुन्नी पहनानी है? ये वही बेटी है, ये वही माँ भगवती है जो आपको 9 दिन के बाद भी दिखाई दे रही है। लेकिन उस समय आपको उसके छोटे कपड़े क्यों दिखाई देते हैं? उस समय उसके पैर आपको पूजनीय क्यों नहीं लगते हैं? क्योंकि चेतना 9 दिन से चेतना नहीं है, 9 दिन के बाद चेतना जागृत होती है। आज कोई मुझे कहे कि साध्वी जी ऐसी लगती हैं, या कल को कोई आपको कहे, मैं कहती हूँ कि आप अच्छी लग रही हैं, तो इसका मतलब कि आप अच्छी लग रही हैं, मेरी चेतना में आप आ गई। मैं कहूँ आप गलत लग रही है तो मेरी चेतना में आप आ गई। मैं अपनी प्रत्येक बेटियों को एक संदेश देना चाहती हूँ। हमारे धर्म में जब आप माता सीता जी को देखती हैं तो उनकी जो वेशभूषा को हम ध्यान में करते हैं, राधा रानी की वेशभूषा का हम ध्यान करते हैं। माँ जगदम्बा की वेशभूषा देखी आपने? लाल रंग की है, पूरे श्रृंगार से सुशोभित है, अस्त्र शस्त्रों के साथ है, क्योंकि वो माँ है। जब आपके जीवन में आप माँ का अहित करते हैं, कन्याओं का अहित करते हैं, तो फिर कहीं ना कहीं दंड देने के लिए वही 18 भुजाओं से सुशोभित आद्य शक्ति जगदम्बा आती है संसार में। और जब आप देखते नहीं, विवाद होने के बाद अब कहीं एक्सीडेंट हुआ, कहीं बस जल गई, कहीं कार में आग लग रही है और बाढ़ आ गई, कितनी बुरी परिस्थितियां पीछे रही, तो ये क्या है? ये प्रकृति का प्रकोप है, हमें इससे बचना होगा। माँ प्यार कर सकती है तो दंड भी दे सकती है। जो देती है वो ले सकती है, जो हमें देती है ये प्रकृति है। इसमें आपने केवल एक बीज लगाया, बीज ही तो लगाया, पहाड़ों में बीज लगा, किसने जल नहीं दिया। लेकिन वो पृथ्वी जो माँ है हमारी, उस माँ से हमें फल मिला, फूल मिला, हमने श्रृंगार किया, हमने अपना पेट भरा, हमने सब कुछ भरा, लेकिन आपने उसका धन्यवाद नहीं किया। आपने उसका धन्यवाद नहीं करा तो भगवती कहती है जो तेरा था वो तेरा था ही नहीं, वो सब कुछ मेरा था। इसलिए मैं कहती हूँ कि जो देना जानती है वो लेने की अदा बखूबी जानती है। जो सम्मान आपको दे सकता है वो सम्मान आपसे वापस ले सकता है। आपके हाथ में कुछ भी नहीं है करने के लिए। इसलिए जब हम लोग बाहर जाते हैं, तीर्थों में जाते हैं, तो देखते हैं कि कुछ खाया, थैली उठाकर फेंक दी, तो आपको भगवान के स्थान को गंदा करने का कोई अधिकार नहीं है। अगर आप उसका स्थान गंदा करते हैं, वो आपका जीवन गंदा करने में आतुर हो जाएंगे। अगर आपको कुछ अच्छा करना है ना, धर्म से जुड़ना है, तो मंदिर तक सीमित मत रहिए। मंदिर के बाहर प्रांगण है, उसके बाहर आपका शहर जुड़ता है, तो जितने गंदगी को आप साफ करते हैं, भगवती प्राकृतिक शक्ति उतनी मजबूत होती है और आपदा बिल्कुल खत्म हो जाएगी। जरूरत किस चीज की है? जरूरत है संयम में आने की। और संयम कैसे आता है? गुरु और अध्यात्म से संयम को जन्म दिया जाता है। जैसे कि आपने बताया कि घर से ही शुरुआत होती है। घर में अगर हम बच्चे को बताएंगे कि सफाई रखनी जरूरी है, तो वो बाहर भी सफाई रखेगा। देखिए, तो आप एक बच्चे को एक हफ्ते में एक दिन आप डांस क्लास भेजते हैं जी, आप जूडो कराटे के लिए भेजते हैं, कहते हैं बच्चे के लिए जरूर है, बेटियों के लिए बहुत जरूरत है, और कई प्रकार के कोर्सेज आजकल चल रहे हैं। तो एक दिन आप अपने बच्चे को अपने घर के मंदिर की साफ सफाई के लिए लगा दीजिए।
और कुछ नहीं करना, उसको कहो कि मंदिर के बर्तन मांजिए, भगवान के वस्त्रों को धोइए, एक दिन केवल, और 10 मिनट के लिए, पूजा के लिए नहीं। पूजा से ज्यादा जरूरत आज सेवा की है। सेवा की है। जहाँ जगह जगह मंदिर है, बच्चों ने दूर से ऐसे ऐसे किया। आजकल पता नहीं ये कौन सा नया वो चला है, आप बच्चे को प्रणाम करना सिखाते, आप खुद ही गाड़ी में से ऐसे कर रहे हैं। आप एक गाड़ी को रोक नहीं सकते, आप दोनों हाथ जोड़कर खुद नहीं कर सकते, आप अपने बच्चे को क्या सिखाएंगे? और अगर आप अपने किसी गुरु के आगे ऐसे करो, वो तत्काल आपको कहेगा बेटे ये क्या कर रहे हैं। खाने के लिए अगर ऐसे कर सकते हैं तो धन्यवाद के लिए ऐसे ही किया जाएगा। अगर आप ऐसे करते रहेंगे तो आपका बच्चा सच में उस ईश्वर से जुड़ेगा। मैं आपको बता दूं, मेरा जो सबसे छोटा शिष्य है वो 4 वर्ष का है। अच्छा। बिटिया रानी है, 4 वर्ष की वो मेरी बेटी है। मैं आपको कभी उससे रूबरू करा दूंगी। अगर वो मंदिर में आती है तो वो सलवार सूट पहन कर आती है। जब वो मंदिर में होती है तो वो अपने सिर पर चुन्नी को रखकर ही आती है। उसे पता है दीपावली के दिनों में उसको थोड़ा सा बम का एक चिंगारी लग गई तो उसने तत्काल कहा कि भगवान मुझे बचा सकते हैं, यानी उसको प्रेरणा आई। तो हमने उससे बताया कि दवाई भी लगानी है, ये औषधि है और भगवान की कृपा, ये दोनों को एक साथ चलाना है। तो संस्कार हम अपने बच्चों के अंदर डालेंगे तो आएंगे। ऐसा नहीं है बच्चा विमुख हो जाएगा। और उसे दुर्गा स्तुति आती है, दुर्गा चालीसा करती है, हनुमान चालीसा करती है, 4 वर्ष की बेटी। तो मैं बोलती हूँ अगर जब ये इसी पटरी पर चलती रही तो जब ये किसी के घर की बहू बनेगी तो नाम रोशन मेरा होगा कि किस गुरु के साथ जुड़ी थी और आज वो कहाँ पहुंच गई। अभी उसकी आयु कितने वर्ष है? 4 वर्ष। 4 वर्ष की। जब वो 37-38 साल की हो जाएगी ना तो उसमें इतना ज्ञान होगा कि वो धर्म से विमुख नहीं होगी, धर्म पर चलेगी। क्योंकि बीज वही डला है। बीज वही है। बीज के साथ बड़ा अच्छा लगता है कि जब हमारे छोटे छोटे बच्चे हम सत्संग करते हैं तो हम बोलते जयकारा, वो बोलते शेरा वाली का। उनको पता है कि इसके बाद बोलना क्या है, क्योंकि उन्होंने सीखा क्या बोलना है। आज एक दिन के बच्चे के पास मैं जाती हूँ, उसको मिलती हूँ तो वो 40 दिन के बाद उसकी माँ हर रोज उसको कहती है हर हर महादेव। जब वो अंगड़ाई लेता है बच्चा तो वो कहता है हर हर महादेव। तो उसको बचपन से ये शिक्षा दी जा रही है तो आगे क्या मूल हो गया? मूल में हर हर महादेव विराजमान हो गया। मेरा चोला आप देख रहे हैं, मुझे आप देख रहे हैं। मैं अब आपके सभी दर्शकों को एक बात कहना चाहती हूँ कि धर्म धर्म करना नहीं है, धर्म में जीना है। जब तक आप धर्म से जिएंगे नहीं, है ना, आपने घी के डब्बे को देखा, खाया नहीं, आपको आनंद आएगा नहीं। जब आपने धर्म को देख लिया, अब आप धर्म में जी कर देखिए। मैं कहती हूँ आप केवल 2 से 3 महीने धर्म के क्षेत्र में आकर देख लीजिए। धर्म क्या करना है, आपको कुछ ज्यादा नहीं करना। सुबह नित्य नियम स्नान करें, तिलक लगाए, भगवती को प्रणाम करें और भगवती को जो सबसे ज्यादा प्रिय वस्तु है वो चढ़ा दें। अब आप कहेंगे फूल, वो तो उसी के ही हैं। आप कहेंगे फल, वो तो उसी के ही हैं। थाली में आप जितनी मर्जी वस्तु चढ़ा दे वो तो उसी की है। आपको चढ़ाना है अपना आचरण। और रात को क्षमा प्रार्थी के लिए भी आना है कि कितनों के साथ मैंने आज गलत किया। हे भगवान, हे भगवती, हे शक्ति माँ, कल मेरे से ये कार्य न हो। मैंने जिसको छला आज, वो छल जो मैंने आज किया कल मैं वो ना करूं। अगर आप 2 महीने ऐसा करते हैं, केवल आपके जीवन में बदलाव नहीं आता, साथ साथ आपके, जैसे लोग कहते पैसा नहीं आ रहा, आने लग जाएगा। छलना, जब हम किसी को धोखा देते हैं, जब हम किसी को छलते हैं तो हमारे देवीय जो शक्तियां हैं, जो देवता हैं, वो छल से नाराज होते हैं। छलना गलत है, गलत है। आप अपने बच्चे को कहते हैं झूठ नहीं बोलना, पर आपका बच्चा बैठा बैठा देख रहा है कि घर में फोन आया और वो कह रहा है कि आप कहाँ हैं, वो कह रहा है अरे मैं तो घर से कोसों दूर हूँ, और फोन कटा और आप अपने बच्चे को कह रहे बेटा झूठ नहीं बोलना। उसको ये समझ नहीं आ रहा जो कक्षा जो मुझे सिखाया जा रहा है वो मेरे पिता खुद तो उस पर अमल नहीं कर रहे हैं। जब खुद उस पर नहीं चल रहे हैं तो बच्चा भी ऐसे ही करता है। 8-10 साल के बाद बच्चा होटल में कहीं बैठा होता है और वो पिताजी फोन लगाते हैं, पूछते हैं कि बेटा आप कहाँ हो, कहता बेटा पिताजी मैं तो कक्षा में हूँ। उसने सीख लिया। आप उसको कितना भी कहते रहो, उसने क्या सीखा, उसने प्रैक्टिकल करके इसे देखा है। और इसलिए अपने बच्चों को जो है पहले अपने जीवनचर्या, अपने आचरण, बच्चे के अंदर तो स्वतः गुण पैदा हो जाते हैं। जरूरत किस चीज की आ गई? अच्छे आचरण की, डिसिप्लिन में रहना। बिल्कुल, वो बहुत जरूरी है। नित्य नियम करो, इससे आपके जीवन में बदलाव होता है, जीवन बदलता है, आपका व्यापार बदलता है, आपके मन में सुकून आता है। आपने एक शब्द कहा डिप्रेशन। डिप्रेशन को हिंदी में हम कह देते हैं तनाव। तनाव क्यों आया? पहले तनाव नहीं होता था। हमने अपने
बाल्यकाल में तनाव नहीं सुना, जवानी में भी नहीं सुना, अब तो जवानी से एक कदम आगे आ गए, अब तनाव सुना है। अब तनाव का जन्म कहाँ से हुआ? तनाव को का जो जन्म है वो डर से हुआ है। अब आप पूछेंगे कैसे? डर से तनाव कैसे आ सकता है? आज मनुष्य के अंदर अपनी इज्जत का डर है। आज एक साड़ी को दोबारा पहनने का, सोसाइटी में बैठने का उसे डर है। उसके घर में एसी नहीं है, दूसरे बच्चे के घर में एसी है, उसे इस बात का डर है। अब ये सारा डर जब इकट्ठा होता है तो बच्चा तनाव में आ जाता है कि वो उसके पिताजी के ने तो उसको गाड़ी दिलाई, मोबाइल दिलाया, उसका इतना अच्छा घर है, हमारे पास कुछ नहीं है, हमारे पास कुछ नहीं है। ये नाशुक्राना बच्चे को डर की ओर ले जाता है, तनाव की ओर ले जाता है। और अगर हम ज्योतिष में चले जाते हैं तो कहते हैं, ज्योतिष आचार्य कहते हैं कि इसका चंद्र जो है, इसका मन कमजोर है। मन कमजोर क्यों है? क्योंकि माँ भी सारी जिंदगी अपने पतिदेव को कहती रही कि तुमने मुझे दिया ही क्या है। जब घर से उसने यही सीखा तो शुक्राना, यानी माँ अगर अपने बच्चे को रोज कहे कि धन्यवाद करो, आगे भोजन की थाली का धन्यवाद करो, यानी जीवन के जीने के तरीके को बदलोगे तो तनाव मुक्त आप हो जाओगे। मुझे काहे की चिंता है? मुझे सुबह आना, मुझे क्या चिंता है कि चोले का क्या होना चाहिए? जो है प्रभु की इच्छा है, पहनो और चल दो। तो मुझे तो कोई तनाव नहीं है कि गाड़ी नहीं है, हाँ तो नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। कोई कहेगा एसी नहीं है, जैसी प्रभु की इच्छा, प्रभु की इच्छा से संसार चलता है, आपकी और मेरी इच्छा से नहीं चलता। ये बात आप बच्चे को क्यों नहीं कह रहे कि बेटा हमें इतना अच्छा काम करना है कि हमारे पास सब कुछ हो। पिता आपको देने वाले होते तो पिता आपको बहुत कुछ दे सकते हैं, लेकिन देगा कौन? ऊपर वाला देगा, वो परमात्मा देगा। और इसलिए गुरु बनाया गया है। गुरु हर रोज कहता परमात्मा को प्रसन्न करो, परमात्मा को प्रसन्न करो। और हम एक आम भाषा में कह देते हैं गुरु मतलब कि जो हमारे अंधकार को दूर करे। मैं अपनी दूसरी भाषा का इस्तेमाल कर रही हूँ, गुरु मतलब जो हमारे जीवन का गुरूर तोड़ दे, जो हमारे जीवन का गुरूर तोड़ दे, जो हमारे जीवन का अहंकार का नाश कर दे। इसलिए हम गुरु को दंडवत होते हैं, अपना माथा उनके चरणों में लगाते हैं, उनके अंगूठे का तिलक करते हैं। यहाँ तक कि आपने कहीं देखा होगा कि शिष्य अपने गुरु के चरणों को धोता है ना, तो वो जो चरण अमृत निकलता है वो पी लेता है। और मैं पूछती हूँ बच्चों से कि घिन आ रही है कि नहीं आ रही? नहीं आ रही, इसका मतलब गुरु तत्व मजबूत हो गया, गुरूर टूट गया। नहीं तो अरे कैसा पैर होगा, कैसा सुविचार मन में आएंगे, इसका मतलब आपने गुरु धारण नहीं किया। जिसने गुरु तत्व को अंदर समेट लिया, जिसका गुरूर खत्म हो गया, जिसका अहंकार का नाश हो गया, जिसने उस परमेश्वर को अपने आप को समर्पित कर दिया, उसके जीवन में कभी तनाव नहीं आता। तो बचपन से बच्चे को अध्यात्म से जोड़ो और गुरु तत्व उसका बहुत मजबूत कर रखो। माँ एक चीज मैं आपसे पूछना चाहूंगी, आप ऐसे पद को धारण किए हुए हैं जिसपे जिम्मेदारियां बहुत हैं, तो इसमें आप अपने ध्यान को और जो आपकी डेली दिनचर्या है इसको कैसे आप संतुलन कैसे बनाती हैं, कैसे बैलेंस करती हैं? देखिए कि मैंने जो ये पथ को चुना है, जब मैंने इसको चुना था तो मेरे गुरुदेव ने एक बात कही थी कि बेटे ये खंडे की धार है, खंडे की धार और तलवार की धार। यानी जब संत आप बनते हैं ना तो आपकी राहों में पुष्प बिखेरने वालों के लिए तो बहुत समय के बाद मौका मिलता है, लेकिन जब आप शुरुआती तौर पर उसमें प्रवेश करते हैं तो आपको नुकीले कीलों की भांति आपको उस पथ पर चलना पड़ता है। तो जब मैंने अपने इस जीवन को, अध्यात्म के क्षेत्र को मैंने आगे बढ़ाया तो सबसे पहले मैंने अपने आप को सिद्ध किया। आप अक्सर सुनते होंगे कि लोग कहते हैं कि मैंने माँ काली को सिद्ध किया, मैंने माँ प्रभु शिव को सिद्ध किया, या अनेक देवी देवताओं को सिद्ध की बात करते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि जब तक मनुष्य स्वयं को सिद्ध ना कर ले तब तक वो किसी और को सिद्ध नहीं कर सकता है। तो जब मैंने इस क्रिया को आगे बढ़ाना शुरू करा तो मेरे पास 24 घंटे हैं, तो सभी के पास 24 घंटे हैं। कि मुझे लगा कि जो साधु संत आज हिमालय पर बैठे हैं उनके पास भी ये 24 घंटे हैं, तो जो तुझे करना है इस 24 घंटों के भीतर भीतर करना है। अब हमने अपने जीवन को शुरू किया, हमारे आश्रम में शिव और शक्ति को का स्थान है, तो हम लोग सीधा कि ब्रह्म मुहूर्त में उठते हैं। ब्रह्म मुहूर्त में उठा और जो भी सेवा भाव है वो सब कुछ उनके निमित्त करते हैं। स्नान कराया, उनका पूजन किया, उनकी आरती करी और अपना ध्यान किया। ध्यान जो है वो बहुत विशेष भूमिका निभाता है, क्योंकि हमारी शक्ति को
उच्च स्तर तक ले जाने के लिए ध्यान से बड़ा कुछ भी नहीं है। कि मौखिक पूजन कर लिया, आरती हो गई, पाठ पूजा हो गई, उसके बाद ज्यादातर समय जो है ध्यान की ओर लेकर जाते हैं। और जैसा ध्यान लग जाए, लोग कहते हैं मैंने 6 घंटे का ध्यान करा, 6 घंटे तो हम बैठे हैं, ध्यान तो पल भर का लगता है। तो अगर वो एक तार परमेश्वर से जुड़ने के लिए कभी कभी 4-4, 5-5 घंटे भी बैठना पड़ता है। अब बैठे हैं और मौन होकर बैठकर अपना ध्यान साधना की। अब जैसे 4 महीने से उपवास पर है, चतुर्मास जो है अन्न ग्रहण नहीं करते हैं, तो खाने की तो कोई वो बचा नहीं है, फल फूल जो समय के साथ भोग लगा और उसी को पा लिया। जितना सामाजिक कार्य है उसके लिए समय निकालते हुए शाम को फिर अपनी संध्या उपासना की और रात को फिर रात्रि ध्यान किया। और रात्रि ध्यान करते हुए 12 बज जाती है, 1 भी बज जाते हैं, तो 2-2.5 घंटे की जो नींद मिली तो मिली, और नहीं तो फिर प्रभु की इच्छा से पुनः इस कार्य में लग जाते हैं। लगभग ईश्वर मुझसे झूठ ना बुलाए तो मुझे अभी 12-13 वर्ष हो गए हैं कि अगर कोई कहे कि 8-10 घंटे आप सो गए हो तो मुझे नहीं पता कि सोना क्या होता है। तो जितना मिला लेट गए। और अलार्म तो क्या लगाना, उस परमेश्वर को कहा कि सोने के लिए नहीं आए हैं, तो कुदरती अब समय के साथ साथ अपने आप जाग खुल जाती है। तो सबसे पहले जब मैं इस अध्यात्म की यात्रा में मेरा कदम बढ़ा, तो मैं माँ की आराधना करती थी। माँ को, मुझे ऐसा लगता था कि माँ को श्रृंगार बहुत प्रिय है। मैंने खूब श्रृंगार से माँ को रिझाया, मैंने उनके नाम का सिंदूर भी लगाया, मैंने उनके नाम का जो 16 श्रृंगार जितना संभव हो सकता था मैं करके, और खूब माँ के निमित्त भक्ति करती थी, हवन करती थी, सब कार्य करती थी। और मेरे बड़े सुंदर बाल हुआ करते थे, इतने लंबे लंबे मेरे बाल थे। एक दिन ऐसा आया कि मुझे लगा कि ये तो सभी हर कोई कर रहा है, तो तुझे तो भगवान को प्रसन्न करने के लिए कुछ और करना है। इतने में किसी से बात हुई और उन्होंने कहा कि भगवान को अपनी पसंदीदा वस्तु दान दे दो, उनके चरणों में छोड़ दो। इसने कहा, तो मैंने कहा कि क्या छोड़ा जाए। बड़ा विचार करा तो मुझे लगा सबसे सुंदर तो मेरे केश हैं। तो मेरे मन में विचार आया और मैंने केश भगवती को समर्पित कर दिए। और जब मैंने उनको समर्पित किए तो फिर श्रृंगार भी धीरे धीरे कर मैंने एक दिन उन्हीं के चरणों में छोड़ दिया और कहा कि भगवती मुझे तो अपना दास बना कर रख। अगर राजकुमारी और दासी अगर एक जैसे लगने लगे तो दोनों में भेद करना बड़ा मुश्किल है। तो जगत की जननी है, और अगर तुझे 16 श्रृंगार चढ़ते हैं तो तेरी बेटी 16 श्रृंगार आज के बाद कभी भी नहीं करेगी। तो इसको बहुत वर्ष हो गए। तो उस तपस्या से मैं काफी समय तक रही। जब मैंने अपने बालों को त्यागने का विचार बनाया तो उससे पहले मैंने उसमें कंघी करना छोड़ दिया था। मैंने 2.5-3 साल कंघी नहीं करी। तो मेरे जो लंबे लंबे बाल थे वो ऐसे सुकड़ते सुकड़ते इसी के ऊपर इकट्ठे हो गए थे जब मैंने इसका त्याग किया था। उसके बाद मैंने कहा कि मुझसे तो लगता है कोई भूल हो गई, कि मुझे तो लग नहीं रहा कि आप मुझसे प्रसन्न हो रही हैं। तो मैंने कहा कि चप्पलों का त्याग कर दिया जाए, पैरों में कुछ नहीं पहनते। तो 2-2.5 साल बिना चप्पलों के हम लोग फिरे। अन्न का त्याग कर दिया, फल का भी त्याग किया गया। तो ऐसे करते 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 आज जो मेरे यहाँ मैं पहुंची, तो संसार में मैंने अपने आप को 1 वर्ष तक एक कमरे में बंद कर बाहर में निकली ही नहीं। तो मैंने वहीं बैठकर बस उसको पाने की एक चाहत रखी। और ठीक है कि माई की इतनी अद्भुत कृपा आज मुझ पर है कि ये यहाँ कहना शायद उतना अच्छा नहीं है, लेकिन मेरा कहने का मतलब है कि मेरे द्वारा कुछ भी जो उनके मार्ग में किया गया वो मेरे पास आज है, पद के रूप में, कृपा के रूप में, धैर्य के रूप में, ऊर्जा के रूप में, सहन शक्ति के रूप में और क्रोध के रूप में। क्रोध तो भगवती भी करती है, पर किस पर करना है ये ज्ञान मुझे वहां से प्राप्त हुआ। तो ये जो मेरी यात्रा थी इस प्रकार से चलती आ रही है, और आगे भी जैसी भगवती की इच्छा होगी मैं वैसा करती चली जाऊंगी। आप कभी पहाड़ों पे ध्यान करने के लिए गई हैं, जहाँ की आपको लोग जनरली शांति के लिए जाते हैं कि शहरों में शांति नहीं है, तो लोग पहाड़ों में ध्यान करने जाते हैं, तो आप गई हैं? नहीं, मैं कभी भी नहीं गई। मैं वहां दर्शन के लिए गई हूँ। मैं माता वैष्णो देवी त्रिकुट पर्वत पर गई, मैंने माई के दर्शन किए। मैं ज्वाला जी गई, मैंने माँ के दर्शन किए। मैं जितने 9 दुर्गा महारानी के जो सिद्ध स्थान है मैं वहां गई, मैंने दर्शन किए। मैं कालका जी गई, मैंने वहां दर्शन किए। पहाड़ों पर गई या फिर मैंने निम्न पर जो सड़कों के ऊपर देवी देवताओं के स्थान है मैंने हर जगह दर्शन किए। पर जो मुझे समझ में आया कि भगवान को पाने के लिए आपको अपने अंतःकरण को खोलने की आवश्यकता है।
अगर ये सत्य होता तो शायद आज जहाँ तीर्थों में सभी लोग बैठे हैं तो वहां पर गंदगी ना होती। इसका मतलब मुझे समझ में आया कि अगर आप कुछ खोज रहे हैं तो वो खोज आप बाहर तो सकते हैं, पर मिलेगा वो आपको आपके अंदर अंदर ही मिलेगा। आप वैष्णो देवी जाकर और भगवान शिव को वहां बैठकर याद कीजिए, प्रकट हो जाएंगे। ऐसे ही शिव शक्ति धाम मेरा जो स्थान है, मैं वहां बैठकर जब देवी देवताओं को याद करती हूँ तो वो मेरी चेतना से मुझे जगाते हैं और चेतना में प्रवेश करते हैं। मैंने गर्मी का महसूस किया, जो बर्फ की शीतलता है मैंने वो वहीं बैठकर महसूस की है। इसलिए मुझे लगता है कि ये संभव हो सकता है कि आपको इतनी दूर जाने के लिए हेलीकॉप्टर चाहिए हो सकता है आपको बस ट्रेन चाहिए, किसी भी प्रकार की यातायात का साधन, पर असली यात्रा मनुष्य के भीतर की है। मैंने उनको अंदर से पाया है। अब दर्शन के लिए जाते हैं, वहां की ऊर्जा को महसूस करते हैं, मंदिरों में जाते हैं, पर ढूंढने नहीं जा रहे कि तू छुपी है कहाँ। तू कहीं नहीं छुपी, तू मेरे भीतर बैठी है और मैंने तुझे यहीं से पाया है। तो कभी मैंने बाहर की माँ को ढूंढने के लिए मैं बाहर नहीं निकली, पाया मैंने माँ को अपने हृदय से ही है। और मैं माँ को जहां तक जान रही हूँ कि हमारे मूल में हमारी माँ विराजमान है। और जब आप धर्म करते चले जाते हैं, और धर्म में कितनी सुंदर बात करिए, धर्म मतलब प्रेम। धर्म का मतलब त्रिपुंड लगाकर या मैं किसी भी तिलक को लगाकर अगर मैं अहित करूं तो वो माँ को प्रिय नहीं है, शिव भगवान को प्रिय नहीं है। तो मतलब क्या है? प्रेम। अब जीव के साथ प्रेम करो, बच्चों के साथ प्रेम करो, शिष्य के साथ प्रेम करो, जो आपके आश्रम में आ जाए यात्री उनके साथ प्रेम करो। सभी के साथ जब आपका एक जैसा संबंध हो जाएगा कि आप मुझे जानते हैं, मैंने आपके लिए बड़ा प्रेम रूप में आओ भगत करी, अब मैं इसको नहीं जानती हूँ, कोई और है उसको नहीं जानती हूँ, पर मैं उसके लिए भी सेम वही चीजें कर रही हूँ। इसका मतलब मेरे लिए आप सब बराबर हैं। समान दृष्टि, जब एक संत की दृष्टि समान हो जाती है तो क्या कहने कि वही तो भगवती है जिसके लिए अपना हर बच्चा एक बराबर है। तो यानी सम दृष्टि जब आपके अंदर आ जाएगी तो वो आपको समझ लीजिए कि भगवती प्राप्त हो गई है। माँ, आप अपने पीछे कौन सी आध्यात्मिक विरासत छोड़ना चाहेंगी? आध्यात्मिक विरासत तो देखिए कि अब मैं इन दिनों में माता यमुना जी के लिए काम कर रही हूँ। मैं नहीं कर रही हूँ, माँ मुझे बहुत अच्छी सेवा में लगाए हुए है कि आज हमें किस चीज को बचाने की आवश्यकता है। जितने बड़े बड़े मंदिर हैं उनकी कार्यकारिणी चल रही है, सेवा में सब रत हैं, लेकिन आज हमारे नदियों को, हमारी पवित्र नदियों को जो सुरक्षा है, जो सेवा है, उसकी बहुत ज्यादा जरूरत है। हम जहां से हमारा आश्रम है हरियाणा में है, सोनीपत हरियाणा में, तो उसके पास में एक यमुना जी का जो है एक धार बहा करती थी और वहां पे जितने भी लोग थे वहां जाते थे, स्नान करते थे, लेकिन लोगों ने उस पर ध्यान नहीं करा। मेरी विरासत यही है कि मैं ऐसी सेवा को पकड़ूं, अगर मैं ना भी रहूं तो मेरे पीछे एक इतना बड़ा मेरा परिवार इकट्ठा हो जाए जो नदियों की रक्षा करे, जो नदियों की सेवा करे और उसे साक्षात माँ बनकर उसका ध्यान करे। माँ अपने बच्चों का ध्यान करती है, लेकिन मुझे अंदर से आवाज आई कि मुझे बचा लो। अब आप सोचेंगे कि बच्चा माँ को कैसे बचाता है? बचाता है जब माँ बेबस हो जाती है, वो किसे पुकारती है? वो अपने बच्चे को पुकारती है। ऐसे मेरे मन में आया कि मुझे माँ कह रही है कि अब तुम मुझे बचा लो, तुम्हें तो मैंने इस काबिल बना दिया, तुम्हारे अंदर इतनी शक्ति, इतनी ऊर्जा, सब कुछ डाल दिया, तो तुम मुझे बचाओ। तो इन दिनों में मेरा गौशाला में सब लगे हुए हैं, सब सेवा में है, तो यमुना माता जी की सेवा, उनकी पूजा, आज अगर आप वहां पर उनका स्वरूप देखें तो आपको देखने से लगेगा कि ये तो नाले जैसा है। लेकिन माँ कितनी भी कुरूप क्यों ना हो, बच्चे के लिए माँ होती है। तो उसी रूप से मैं अपनी यमुना माता जी को दंडवत प्रणाम करती हूँ, और कि ऐसी अवस्था में आपने मुझे पुकारा कि मैं कितनी सौभाग्यशाली हूँ कि आज आप मुझे कह रही हैं कि आकर मुझे बचा लो। हालांकि एक मनुष्य कुछ नहीं कर सकता, लेकिन मनुष्य क्या नहीं कर सकता। माँ के गुण हमारे अंदर इतने भर भर के माँ ने दिए हैं, तो इस समय हम उसी कार्य में लगे हुए हैं। और मेरी अपने पूरे देश को, पूरे हिंदू समाज को एक छोटी सी बात मैं कहना चाहती हूँ, आपके घर की गंदगी तो निकल ही रही है। ऐसा तो है नहीं कि किसी के घर गंदगी नहीं है, लेकिन आप ध्यान करें,
धर्म करते 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 आपने उन्हीं पवित्र नदियों को नाला बना दिया। भगवान श्री कृष्ण के नाम का तुलसी कंठी धारण तो सबने कर ली, लेकिन माता यमुना जी के महत्व को क्यों कम कर दिया? तो आप सभी से मेरी हाथ जोड़कर ये प्रार्थना है कि आपके आसपास जहां कहीं भी माता गंगा जी हो, माँ यमुना हो या कोई भी पवित्र नदी हो, आप उसे नाला ना बनने दें। आप सोचे धूप बत्ती करें, वहां फुलियां लगा जाए और माँ उससे प्रसन्न होगी, कदापि प्रसन्न नहीं होगी। माँ को स्वच्छता की ओर हमें लेकर जाना है और इस समय मेरा यही मूल है और मैं यही आप सबको कहना चाहती हूँ। अब इसको विरासत कीजिए, मेरा आदेश, मेरा आज्ञा, जिस तरीके से आप इसको समझना चाहे, निवेदन समझ लीजिए कि हर रूप में मैं कहना चाहती हूँ कि नदियों को बचाने का काम करना है। माँ, जाते जाते मैं ये चाहूंगी कि आप हमारे दर्शकों के लिए कोई मैसेज दें। हमारे दर्शक और आपके दर्शक हम सब हिंदू भाई बहन हैं, तो सभी को मैं एक बात कहना चाहती हूँ कि आपने मेरे हाथ में ये त्रिशूल देखा है, इस त्रिशूल की बहुत महिमा है। हमारे संत महापुरुषों ने हम सभी बेटियों को कंठी धारण करा दी और माला पहना दी और सभी के हाथ में भी एक माला दे दी और कहा कि राम राम जपो, कृष्ण कृष्ण जपो, माँ माँ कहो। लेकिन यहाँ तक आज कलयुग सीमित नहीं है। आज अगर हमें कलयुग को बचाकर चलना है, धर्म को बचाना है और धर्म को स्वच्छता की ओर लेकर जाना है और अच्छा उसे बनाना है, तो याद रखिए, एक हाथ में माला हो और दूसरे हाथ में भाला हो। अगर आप शास्त्र को पढ़ने की इच्छुक हैं तो शस्त्र चलाने का अधिकार भी किसी और का बिल्कुल नहीं है। देश को बचाएं। बहन बेटियों के हाथ में माला के साथ साथ भाला होना बहुत जरूरी है कि वो अपनी रक्षा खुद करे। किसी को ये कहने का मौका ना दे कि किसी पुरुष ने उसके साथ अभद्रता की। स्त्री में इतनी शक्ति है, स्त्री माँ है, स्त्री आदि शक्ति है, माँ कालका है। उसने आज तक किसी का सहारा नहीं लिया। तो बेटियां कमजोर नहीं है, स्त्री कमजोर नहीं है। और मुझे देखकर आप मुझसे एक प्रेरणा ले सकते हैं कि मैं कमजोर नहीं हूँ। इसी हाथ में इस अस्त्र को लेकर चलती हूँ और ये आपको इसलिए बता रही हूँ क्योंकि अस्त्र जो है हमारी पहचान है। हमें कमजोर नहीं बनना। भगवान की भक्ति के साथ साथ भक्ति को बचाना, धर्म को बचाना भी धर्म की पूजा है और हमें ये दोनों पूजा करनी है। और जो आपकी भक्ति को भेदने का प्रयास करे, गैर हिंदू जब आपके मंदिरों के ऊपर आकर प्रहार करते हैं, जब गैर हिंदू आपके पुराणों को छेड़ते हैं, उसे फाड़ते हैं, उसे आग लगाते हैं, तो आप घर बैठकर उसका आनंद लेते हैं, वीडियो देखते हैं और उस पर कुछ कुछ लिखते हैं। ये अस्त्र है, ये शस्त्र है, इसे साथ रखिए और अपने धर्म की रक्षा करें। सभी को भारत माता की जय हो। जय माता दी। हर हर महादेव। हर हर महादेव। माँ, आज आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा और ऐसी चीजें पता चली जिसके बारे में हमने कभी सोचा भी नहीं था या फिर हमारा ध्यान नहीं गया था। जैसे आपने बताया कि हमें अपने नदियों की रक्षा करनी है, तो हाँ, ये बात तो बिल्कुल सही है कि रक्षा करनी है। और सब रक्षा कैसे करनी है कि सबसे पहले हमें उन्हें गंदा नहीं करना है, उनकी साफ सफाई रखनी है। माँ, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बातचीत करने में और हमारे मार्गदर्शन करने में। धन्यवाद। जय माता दी। जय माता। इसी के साथ हमारा पॉडकास्ट यहीं पे खत्म होता है। अपना प्यार बनाए रखें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। जय माता दी।